और शशांक काफ़ी देर से आ रहे हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी शशांक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आप तो आवाज़ आ वही लग आप तो वही वाले हैं ना? मोहम्मद अली? मैं पहली बार आया हूँ, आपसे पहले कभी बात ही नहीं हुई। अच्छा, कभी मुझसे बात नहीं हुई है, आवाज़ तो आपकी वैसी लग रही नहीं, है। चलिए बताइए, बताइए, देखिए मैं बहुत समय से बताइए। आपको सुन रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से आपको सुन रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म है ना, जो चारों धर्म हैं जितने भी हैं इस धरती पर, इन सब धर्मों से अलग उठ के एक ग्रुप अलग से बना, जिसने अपना नाम स्पिरिचुअलिज्म पे रखा कि हम रिलीजियस नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं। पता है वो स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि जो सवाल आप पूछते हैं ना आज कि भगवान को किसने देखा, वो कहते हैं कि हम उसी पे मानते हैं जो हम देखते हैं। उस पे तो फिर आप भी मानते हो जो आप देखते हो। आपने दीवारें देखी, ये संसार देखा, इसमें दुख देखा, पीड़ा देखी, लोगों को मरते हुए देखा, तो जो जो देखा उस पे आपको लगा भगवान नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमने और भी कुछ देखा, आपने तो सिर्फ दुख देखा, हमने उसके पार भी कुछ देखा, और जो हमने देखा उसके बेसिस पे हम मानते हैं। तो वो रिलीजन से अलग क्यों है? क्योंकि रिलीजन में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म वाले कहते हैं हाँ ईश्वर तो है, हमने उसे देखा। हम ये नहीं कह रहे कि मान लो, वो तो कहते हैं मानो ही मत। वो तो साफ दूर हो जाते हैं रिलीजियस लोगों से जो कहते हैं भगवान है, वो दूर कर देते हैं उन्हें। तो मैं तो कहता हूँ कि मत मानो, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म को बिलीव करता हूँ। और मैं आपको जब सुनता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी स्पिरिचुअली जो अवेकन्ड हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है, जो जागृत हो रखे हैं, जिन्होंने जागृति पाई है, जितने भी आपको देख रहे हैं, अजीब सा रिएक्शन आता है। क्योंकि हमें भी सिर्फ एंड में समझ आता है कि बात तो आपकी भी सही है, क्योंकि हमारा भी यही एटीट्यूड रहा है हमेशा से। एटीट्यूड का मतलब, ये जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है ना, ये बड़ी एक रहस्य चीज है। हम कहते हैं मानो कुछ भी मत, जो देखते हो वही मानो, जो भी आपने देखा उसी को मानो, और किसी ने कुछ भी बोला तो सुनना मत। तो ये हमारे आप में भी बता ऐसा चुके होता हैं, है। ये आप हाँ, रिपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ठीक है। वो पॉइंट बताइए, क्या रहस्य क्या है? क्यों ऐसा आप मानते हैं? इसमें सच्चाई क्यों क्यों? है, ये हम लोग क्यों मान लें? ऐसा तो पागल खाने का पागल भी हैं। आप कभी आगरा बिल्कुल के पागल बिल्कुल। खाने में जाएँगे, ज़रा 1 मिनट रुकिए। जब आप आगरा के पागल खाने में जाएँगे, तो वहाँ पे जितने पागल हैं, सबके अपने-अपने विचार हैं। कोई मन में बैठे-बैठे पुलाव बना के खा लेता है। भले ही जेल में जाता है तो उसको सूखी रोटी मिले, लेकिन मन में पुलाव बना लिया कि आज मैं पुलाव ही खा रहा हूँ मैं। आज तो मैं मैं ये खा आपके रहा हूँ, आज सवाल तो का वो जवाब खा दे रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं जवाब देता हूँ इसका। आपकी बात सुनी ना मैंने, आपकी बात सुनी है तो थोड़ी दूसरे की बात सुन लीजिए। तो ये जो ख़्याल बनाने वाली बात है ना, इकलौता ख़्याल बनाने वाली कि अपने मन में ही गपोड़ लेना, तरह-तरह की कल्पना कर लेना और फिर दूसरों के सामने एक पागल की भांति बरगलाना कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई है। अब तुम्हें नहीं हुई, तुम देखते हो, तुमको नहीं हुई, तब हम क्या करें? तो हर पागल ऐसे ही अनुभूति करता है। यहाँ पे जो ट्रुथ की बात आती है ना, तो ट्रुथ जो है यूनिवर्सल होता है, एक फैक्ट बेस होता है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट ना आपको दिखता है, ना हमको दिखता है। आप अनुभव ही नहीं कर सकते इंटरनेट का। लेकिन आप जब उसको जोड़ लेते हैं, कहीं पे उसको देख सकते हैं, उसके जो तरह-तरह का एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो आप मेज़र कर सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, सारा सिस्टम आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर बना हुआ है। लेकिन जिस वायर से वो गुज़र रहा है, वहाँ पे आप कोई फ़ील अनुभव नहीं कर सकते। आप छू के भी नहीं पता लगा सकते कि अभी इंटरनेट है कि नहीं, चला गया कि आ गया, कुछ नहीं पता लगा सकते। लेकिन फिर भी उसका मेज़रमेंट करने का तरीका है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और वो एक नहीं, अलग-अलग केबल ऑपरेटर भी होंगे, अलग-अलग जो वायरलेस जो कंपनियाँ आ रही हैं, वो होंगे, सब अपना-अपना प्रोवाइड कराते हैं। सब मेजर करते हैं, हर तरह के करते हैं। आपका क्या सिद्धांत है कि बस हम गपोड़ लिए यहाँ पे, इसलिए हमारा सिद्धांत है मानो तो मत मानो। ग्रीस में कोई होगा वो अपना कोई गपोड़ रहा होगा, कोई अमेरिका में होगा वो अपना गपोड़ रहा होगा। भारत में ही जो जितने स्पिरिचुअल हैं सब अपना अलग-अलग गपोड़ते हैं। गपोड़ते-गपोड़ते फिर धीरे से वेद पुराण, कुरान पे आ जाएँगे। गपोड़ते-गपोड़ते अध्यात्म का ये जितने स्पिरिचुअल खिलाड़ी लोग हैं, आप भारत के ऐसे 10 स्पिरिचुअल गुरु का थोड़ा नाम बता दीजिए। फिर मैं इनकी कहानी बताता हूँ अभी। ये कैसे ब्राह्मणवाद को पोषित कर रहे हैं। स्पिरिचुअल करते हुए ब्राह्मणवाद को तुरंत सपोर्ट करने लगते हैं। बताइए 10 गुरुओं का नाम बताइए, मैं बोलिए। आपकी सारी बात समझ गया और आपकी कई सारी वीडियोस देखी है। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम आप समय लूँ और 10 अपनी गुरु का सारी नाम बात बता बता पाऊँ दीजिए। 5 मिनट के अंदर। हाँ, वो ले लूँगा। जैसे 10 कि गुरु का स्पिरिचुअल सदगुरु गुरु का हैं, नाम बताएँ। जैस 1 मिनट, एक पहला जैसे नाम बताया जब सद्गुरु। ज- हुँ, दूसरा नाम बताएँ। और जैसे मैंने जब मेरी जब अवेकनिंग हुई तब मैंने ओशो को सुना, सदगुरु को सुना,
और पुराने ओशो ने कईयों की बात की, गौतम बुद्ध की भी बात करी ओशो ने, लाओ त्से की बात करी कि लाओ त्से और नहीं, नहीं, एक गौतम मिनट, बुद्ध एक और मिनट, सब एक चीजों मिनट। पे। आपने एक एक मिनट, आपने सद्गुरु का नाम लिया, दूसरा आपने ओशो का नाम लिया, तीसरा जी बिल्कुल। तीसरा नाम? तीसरा मैंने फिर गौतम बुद्ध का नाम लिया, उनको मैंने गौतम माना। बुद्ध और गौतम बुद्ध जो है, एक मिनट, गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है ना? वो किसी ईश्वर की बात ही नहीं करते थे, ना आत्मा की बात करते थे। आपके ये जितने उनकी एक स्पिरिचुअल हैं कहानी, सद्गुरु तो उनकी सीधे-सीधे, एक, अरे भाई साहब 1 मिनट रुके ना ज़रा। आपका सद्गुरु जो है ईश्वर भी मानता है और आत्मा भी मानता है, ये दोनों मानता है। तो आप ऐसे किसी नाम मत लीजिए जो आपका मत का नहीं हुआ, ज़बरदस्ती उसमें घुसेड़ रहे हो आप। अगर ये आप मेरी सद्गुरु जो बात है तो बुध सुनिए, का नाम मैं लेता है, फालतू बात नहीं सुन करूंगा। लूँगा। मैं बिल्कुल फालतू बात सुनूँगा भी नहीं ना, आप सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ फिर से। आप वैसे ही लोगों का नाम बताइए जो आपके अध्यात्म की परिपोषित करते हों। सद्गुरु को आपने कहा, ये ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा चेहरा है ये। ये छुपा हुआ ब्राह्मणवादी नहीं भी नहीं, ये सीधे सामने-सामने वाला ब्राह्मणवादी है। तो ये क्या करता है, ईश्वर की बात करेगा, ये धीरे-धीरे सारे धर्म ग्रंथों को भी जस्टिफ़ाई करेगा, ये शैविज़्म को भी जस्टिफ़ाई करता है, ये शिवलिंग को भी जस्टिफ़ाई करता है, उसका अर्थ बदलेगा, ये आत्मा और परमात्मा और पुनर्जन्म सब मानता है। अच्छा, ओशो जो है, ओशो की कहानी अलग है। ओशो थोड़ा-सा रेशनल है, लेकिन रेशनैलिटी के साथ इसमें थोड़ा-सा भक्तों को जोड़ने की भी चीज़ है, तो ये कहीं-कहीं पे आत्मा-परमात्मा के खेल में उलझता है लास्ट में, अंतिम दिनों में। तो इनका कहानी अलग है ओशो का। ओशो भी आपके सद्गुरु से बिल्कुल डिफरेंट है। गौतम बुद्ध की तो आप बात ही मत कीजिए। चले तो आपका एक ही नाम अभी तक हुआ सद्गुरु, दूसरा नाम बताएँ। चलिए ओशो को भी जोड़ लेता हूँ 2 नंबर, तीसरा नाम बताएँ आप। तीसरा जी नाम आप बताएँ आपके नाम स्पिरिचुअल जानेंगे, गुरु का। हाँ, हम आप लोग नाम जानेंगे ना, जानेंगे तो फिर, तभी तो पूरी जैसे कहानी मैंने सामने ओश आएगी ना। पूरी कहानी सामने आएगी, तभी तो पता चलेगा कि ठीक है, भारत जैसे में मैं, आप हम तभी ये पता चलेगा कि पागलखाने की बात हो रही है या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ, बताइए। ठीक है तो आप जैसे सुनना चाहते हैं, पहले तो तीसरा मैं नाम बताएँ। एक छोटी सी, तीसरा, अब देखिए मैंने मैंने कृष्णा और ओशो को मेन फॉलो किया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम। तो एक तो मैं क्या कहा कृष्णा का आपने? भक्त था। कृष्णा को? कृष्णा का? कृष्णा को मैं, ये कौन है? क्योंकि मेरा श्री कृष्ण, ये क ये मेरे एक तरीके से श्री कृष्ण कौन भगवान है? जिन्हें हम, श्री क्या कृष्ण है? कौन है, अच्छा सवाल है, एक देवता है। देवता हैं? संस्कृत में बोला आपने, हिंदी में बोला? मैंने हिंदी देवता में मतलब बोला श्री कृष्ण। नहीं, नहीं, संस्कृत में आपने देवता बोला क्या कि हिंदी में बोला? हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ देवता शब्द आपने संस्कृत में बोला या हिंदी में बोला? मैंने तो सर हिंदी में ही बोला, देवता हिंदी में और कृष्ण और एक्चुअली आप जिस चीज में मुझे डाल रहे हैं, हम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, हमें इतिहास और लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता। मेरी मीनिंग नहीं इस होता ना, देवता से कि होना एक चाहिए, देवता या जिसे हम होना गॉड। चाहिए, हो होना चाहिए, क्योंकि देवता शब्द जो है संस्कृत में, जहाँ से आप इसको लेकर आ रहे हो, हिंदी अपनी तो कोई भाषा है नहीं। ये तो 100 साल पहले इजाद की गई है ज़बरदस्ती की। ओरिजिन तो इसका घुसेड़ा गया है पाली प्राकृत से और कुछ संस्कृत से, और बाकी की जो उस समय भाषाएँ आ गई थी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, सबसे डच वच सबसे उठाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। अगर कृष्ण देवता है तो क्या वो स्त्रीलिंग है? हिंदी में तो पुल्लिंग है। हिंदी में पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग है। तो देवता आप उठा के कहाँ से लाए हैं? पाली से लेकर आए हैं। अगर आप संस्कृत से उठाए होते तो फिर वो स्त्रीलिंग होता। अगर आप पाली से उठा के लाए हैं तो फिर वहाँ का वो देवता नहीं है। देवता जो शब्द होगा वहाँ पे देव, देवा ये जितने भी शब्द आएँगे वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो या तो कहिए कि वो फिर बौद्ध भिक्षु है। आप बोल रहे हैं श्री कृष्ण को आप फ़ॉलो कर देते हैं। अरे कैसे फ़ॉलो कर देंगे? श्री कृष्ण का ना सबूत है, ना उसका कोई लिखा आज तक लिखा हुआ कुछ मिला है। फ़ॉलो क्या कर रहे थे? किसी ब्राह्मण की गपोड़ फ़ॉलो कर रहे उनकी थे। भगवत गीता, तो उसकी उनकी कैसे वे भगवत गीता। और साबित कर देखिए, दीजिए मुझे। मुझे साबित कर दीजिए कि कृष्ण की भगवत गीता है। जी मैं आपकी सारी आप बातें साबित समझ कर रहा हूँ, लेकिन दीजिए। मैं आप, नहीं, अब मैं आपको एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। आप पता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप ये मान लिए हैं कि आपको ब्राह्मण ने कुछ भी गपोड़ के दे दिया और आपने मान लिया कि वही कृष्ण की किताब है।
वो कुछ भी कपोड़ के आपको दे दिया, आपने मान लिया कि वो कृष्ण की किताब है, फिर कह रहे हैं आप कृष्ण को फ़ॉलो करें। आप ये कहिए कि ब्राह्मणों ने संस्कृत में कुछ गपोड़ के दिया और मैं ब्राह्मणों को फ़ॉलो कर रहा हूँ और जो फ़ॉलो कर रहा हूँ उसको एक चरित्र, काल्पनिक चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये एक्चुअल स्टेटमेंट हुआ। अल्टीमेटली आप फ़ॉलो कर रहे हैं ब्राह्मणवाद को। और आपने यहाँ पे क्या खेल खेला, पहले आपने खेल खेला स्पिरिचुअल का, फिर धीरे-धीरे तुरंत ही 10 गुरु का नाम नहीं बता पाए, एक पर ही अटक गए, तब आप कृष्णा पर पहुँच गए। देवी-देवता जो ब्राह्मणवाद का पोषक तत्व है। उसकी वजह है अल्टीमेटली कि हर मैंने कृष्ण और स्पिरिचुअल ओशो को ही, हम मैं कृष्ण बता ओशो, रहा हूँ आपको, अब मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ। इसका कारण ये है कि जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया कि हर वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल की बात करता है, वो छुपा हुआ ब्राह्मणवादी होता है। वो सोचता है कि स्क्रीन के पीछे से खेलें, स्पिरिचुअल नाम दे दें। गौतम बुद्ध का नाम आपने क्यों जोड़ा? इसीलिए जोड़ा था क्योंकि खेल आपको पीछे इसकी से वजह खेलना मैं था। बता देता हूँ, आप मेरी बात तो न मत सुनिए। मैं बताइए, बकवास अब मत बिल्कुल भी बताइए, नहीं आप करूंगा, उस बकवास पॉइंट पे आइए। बिल्कुल। मतलब मैं कोई बकवास सुनता भी नहीं हूँ, आप चलिए मुद्दे पर आ जाइए। तो आप जो है सद्गुरु के बाद से, ओशो के बाद से तीसरा गुरु बताएँगे या नहीं बताएँगे? ये बताइए पहले? ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे लिमिटेड गुरु थे और वो थे कृष्णा और उसके हुँ। बाद ओशो, और ओशो ने गौतम की बात करी और गौतम शांति देते थे, इसलिए मुझे गौतम तो अच्छे यानी लगते थे। सद्गुरु का पहली बार जो आपने नाम लिया, वो आपने ऐसे हवा में तीर मारा था? मैंने हवा में नहीं मारा, सदगुरु आखिरी में आए, उनकी हुँ। बातें काफी हाई लेवल की थी, वो स्टार्टिंग में मैं सुनता भी नहीं था। अच्छा, वो जिन बहुत हाई आत्मा लेवल और का था। जिन चीजों की आप बात करते हैं, आज मैंने आपकी सदगुरु हुँ, को एक्सपोज करने वाली वीडियो भी देखी, उसमें आपने कई हुँ, चीजें बताई, आपको अभी यकीन नहीं हुँ, होगा कि वो वीडियो मैं हुँ, शेयर करने वाला हूँ स्पिरिचुअल लोगों में, क्योंकि आप हुँ। जिन बातों को उठा के उनकी बेइज्जती करने की उनको कोशिश कर सीधे रहे थे। डिबेट कराइए ना मेरी। उसको सीधे मेरी डिबेट कराइए ना, ये जितने आपके स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको सीधे मेरे मुझसे डिबेट कराइए ना। ये वीडियोज़ तो शेयर हम लोग कीजिए ही कीजिए, उनसे कहिए कि ज़रा थोड़ा तैयार होकर आएँ और आकर मुझसे थोड़ा डिबेट कर लें स्पिरिचुअलिज़्म पे, क्या है स्पिरिचुअलिज़्म? मैं बिल्कुल तो ओपनली आपका तैयार बस हूँ। म- म- मैं एक जो डील सबसे आपका मैं एक एक्सपर्ट बंदा हो, उसको लेकर आइए। मैं एक डील लेके आया था यहाँ पे। अब डील ये थी हाँ, कि बोलिए, आपने डील बात दीजिए। थोड़ा अलग कर दी। बोलिए, डील ये बोलिए थी डील कि बताइए जो, क्या है? क्योंकि ये चीज हुँ। समझाना मुश्किल है, पर बिल्कुल सरल शब्दों में बोलूँ तो जो असली स्पिरिचुअलिज्म होते हैं वो ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है। तो जिन लोगों को आप ब्राह्मण कहते हैं वो हाँ, असल में मैं स्पिरिचुअलिज्म जानता होते हूँ। नहीं, वो स्पिरिचुअलिज़्म नहीं होते, वो हैं। तो पागलखाना होता है ना, पागलखाने ठीक के है, लोग भी किसी में आप उन्हें घुलते-मिलते नहीं हैं। कोई भी पागल खाना पागलखाना का बोलिए। व्यक्ति जो है, डील हम मैं सुन लीजिए, मेरी ही बात सुनिए, पागलखाने के लोग ज़्यादा किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं सबको ये भ्रम होता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, वो सबको भ्रम होता है। आपने स्पिरिचुअलिज़्म का कहते-कहते कृष्ण परोस दिया यहाँ पे, तुरंत ही। आप बोले थे कि आप लोग देवी-देवता धर्म इसको मानते नहीं, फिर आप कृष्ण परोस दिए। कृष्ण कहाँ से आया? तो फिर आपने एक किताब उठाया ब्राह्मण का, भगवद गीता, अब बोल दिया कि ये कृष्ण की वाणी है। भाई कृष्ण जिसको आप एक काल्पनिक चरित्र है, उसका जो भगवद गीता है, इन दोनों में रिलेशन एक बार आप मुझे बता दीजिए क्या रिलेशन है? थोड़ा-सा कनेक्ट कीजिए ना डॉट। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, दोनों अलग-अलग चीज़ है। एक कहाँ काल्पनिक किरदार स्पिरिचुअलिज्म, है एक और एक जो है ब्राह्मणों की लिखी हुई गप है। ये दोनों में रिलेशन क्या है? ये बता दीजिए। ये सब बातें आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, अभी मैं अपनी डील हाँ, बता नहीं, दूं, नहीं एक अभी बता मिनट दीजिए। लगेगा। तो फिर वो 10 इनमें गुरु क्या का नाम बता कनेक्शन? दीजिए फिर या फिर डील देखिए दस बताइए। गुरु 3 चीज़ें आई हैं। ठीक है, मैं डील बताता हूँ। देखिए डील ये थी चलिए कि डील बताएँ। मैंने जब हुँ, आपको सुना तो मैं समझ गया कि जो इंसान जो देखता है वो उस पर मानता है, और मैं इस पर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने बोला कि आपको जो भी बोलना है, जो भी मानना है, आपको सारे के सारे समझदार साइंटिफिक लोग एक तरफ अपने साथ करने हैं, आप उन्हें अवश्य करिए। लेकिन क्योंकि कुछ चीजों से कुछ लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो आप भले ही नहीं भगवानों को भावना नकली मानते हैं, किसी को भी नकली मानते हैं, आप मानिए। भावना सबके साथ होती है, भावना सबके साथ होती है। खिलवाड़ की विषय नहीं है कि आप खिलवाड़ कर ले जाएँगे, झूठा एक फ़ॉल्स फ़ॉल्स होप दिखा के आप लोग खिलवाड़ करते हैं अध्यात्म का। नहीं बिल्कुल। आप हम ब्राह्मणवाद मैं को आपके ये जितने भी हैं, ये जितने आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये सब के सब ब्राह्मण हैं, छुपे हुए ब्राह्मण हैं। क्या है ये सद्गुरु के कौन से उसके थे, समुदाय के थे? ज़रा बताइए तो मुझे? सद्गुरु मेरे कौन से बस समुदाय के थे? 10 सेकंड बाद बताता हूँ, 10 सेकंड, मुझे ठीक बताइए है। ना सद्गुरु तो कौन से समुदाय के थे? हाँ, मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूँ। मेरी बात ये थी कि हुँ, हम लोग किसी से घुलते मिलते नहीं है, तो आपको जितने भी लोग कहाँ इकट्ठे से करने हैं घुलेंगे? आप कर ली- नहीं, आप आप कहाँ से जितने भी लोग घुलेंगे-मिलेंगे? जब इकट्ठे आपकी बात करने, सही होगी तब तो घुलेंगे-मिलेंगे ना, लोग आपको तभी स्वीकार ठीक, करेंगे ना, बिल्कुल जब ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही ठीक। तो होगी। मैं ये हुँ, कह रहा हूँ कि आप जो भी लोगों को अपने साथ करना चाहते हैं, आप अवश्य करिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे ये बीच से आपकी वो लोग सोच है। चले जाएं, ये आपकी हमारे सोच है, बीच हम तो से। चाहते हैं कि आप भी जो आप लोग प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं उसको छोड़कर इंसान बन जाए, हम तो ये सोचते हैं।
ये तो आपकी सोच है कि नहीं हम स्पिरिचुअलिज्म, प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, ये आपकी सोच है। आप समझा क्यों नहीं हम रहे क्या है स्पिरिचुअलिज्म? वही समझा दीजिए ना पब्लिक को। मैं समझाता हूँ। स्पिरिचुअलिज्म ये समझाइए। चीज है, वो छुपी हुई चीज, हुँ। वो छुपी हुई चीज जिसके बारे में रेयरली कोई लोग जानते हैं, जहाँ पर बात होती है आत्मा की, कई चीजों की। और जो लोग उसे देख लेते हैं, जो मानते हैं, वो तो बेकार में हरकतें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जो भी मानते हैं उन्हें अपनी अच्छी अच्छी बातों से अपनी तरफ करिए, ताकि वो अंधविश्वास को छोड़ दे। तो मेरे कौन देख साइड के लेता है? जितने यहाँ पे लोग, क्लियर नहीं किया आपने। आपने स्पिरिचुअलिज़्म को बताने की कोशिश की, पर आप तुरंत भाग गए। उसको क्लियर नहीं नहीं किया मैं कि ये बताता हूँ। स्पिरिचुअलिज़्म क्या है। जो मैंने जो आपसे व्यक्ति, सुने, मैंने आपसे स्पिरिचुअलिज़्म पूछा, आपने आत्मा की बात कर दी, देख लेते हैं, फिर नहीं देखते हैं, फिर इकट्ठा आपने पता नहीं हँसुए के साथ ही मैं खुरपे का गीत गा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्या समझाता है हूँ, स्पिरिचुअलिज़्म? वो मैं समझाएँ। समझाता हूँ, हाँ। समझा देता हूँ। स्पिरिचुअलिज्म की अगर वर्ड को तोड़ दिया जाए, स्पिरिचुअल इज्म, स्पिरिचुअल में स्पिरिट आता है, स्पिरिट का मतलब आत्मा। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म वर्ड है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपकी आत्मा के रिलेटेड वर्क से, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, यानी ये वो। हिंदी में इसका शब्द क्या है? जी आप मुझे, मैंने आपको बोला ना कि हम लोग वो लोग हैं जो क्या सब आप भूल जाते हैं। अरे भाई साहब शशांक के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कहीं अंग्रेज़ों से ये चोरी किया है क्या? ग्रीक रोमनों से चोरी किया है क्या? स्पिरिचुअलिज़्म स्पिरिचुअलिज़्म आप कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ ये कांसेप्ट होगा तो हिंदी में संस्कृत में भी कोई वर्ड होगा ना आध्यात्म, इसे जो आप आध्यात्म अध्यात्म अपने बारे में। अध्यात्म अध्यात्म अब ये तो बौद्धों का शब्द है। यहीं से आपकी फिर चोरी पकड़ी गई। अरे भैया, हम अध्यात्म जो लोग वर्ड कभी है इसमें, आध्यात्म जो वर्ड है वो बौद्धों का शब्द है। अध्यात्म शब्द जो है उसका आप लोगों ने दैविक नाम बना लिया बाद में। बौद्धों में अध्यात्म का मतलब होता था कि जो वो अपनी फिलॉसफी बनाते थे उसको कहते थे योग अध्यात्म इसकी और साधना जिसको मेडिटेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये शब्द इनका था। आप लोगों ने इन्हीं शब्दों को उठा के इनका दैविक रूप बना के चित्रित कर दिया। अब स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअलिज्म करके बता रहे हैं। अच्छा आपका अध्यात्म कहाँ पाया गया है? बताइए तो ज़रा अध्यात्म कहाँ पाया गया आपका? कौन-सी यूनिवर्सिटी में, कौन से गुरुकुल में पढ़ाई होती थी? कहाँ पे ये चीज़ें चलती थी? हम जो इसका थोड़ा-सा पाते हैं सबूत दीजिए। वो हमारे, जो अवेकनिंग होती है, हुँ, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, ये आपके अंदर एक हुँ, प्रोसेस होता है। जब बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है, तो आपके अंदर हुँ। से एक चीज रिलीज होती है। आपकी पहले तो सारी जो गंदगियां होती हैं कभी दिमाग की हॉस्पिटल कि गए ये, हैं? कभी हॉस्पिटल बिल्कुल गए गए हैं, हैं? बिल्कुल काहे गए लिए हैं। गए हैं? आपकी तो सारी गंदगी आपके अध्यात्म से ही दूर होनी थी। जब हॉस्पिटल गंदगी का सिस्टम नहीं मतलब, था गंदगी का मतलब तो समझिए, कौन-सा दिमाग गंदगी? के अंदर की, अब दिमाग के अंदर की बुरी भावना है, शरीर दूसरे के की बारे में गंदगी? बुरा सोचना। नहीं, दिमाग के अच्छा जी, अंदर की बुरी अच्छा भावना है, जी, वो बुरी अच्छा। भावनाएं अच्छा वाली गंदगी। अच्छा उसके पहले क्या करते थे? जब हॉस्पिटल नहीं था उसके पहले कैसे जाते थे हॉस्पिटल में? आपको क्या लग रहा है मैं शरीर की बीमारी की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं इंसान उसी के की अंदर बीमारी जो, की बात कर रहा हूँ ना मैं। आप मैं हवा-हवाई मन की बात कर बात कर रहे रहा हूँ। हैं, अब मैं ज़मीन पर बात कर रहा हूँ। मैं मैं भी ऐसे जमीन बहुत पे आ लोगों को जाता हूँ। जानता हूँ, मैं हाँ, ज़मीन पे ही रहना पड़ेगा ना, ज़मीन पे बात कर रहे हैं। अक्सर हाँ, होता क्या है कि लोग जो हैं भावनाओं में जब पागलखाने में जाएँगे ना, जो पागल होते हैं, अपनी अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी देते हैं, वो हमेशा हवा-हवाई बातें करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड पे बातें करते हैं, ग्राउंड पे रहिए ना थोड़ा-सा, ग्राउंड पे बात कीजिए। अगर आप आप ग्राउंड पे आपने आना चाहते हैं आपने तो अभी क्या मैं आपको, आपने यहाँ पे क्या कहा कि आपके शरीर की जो भी गंदगी हो, ये हो, अध्यात्म से हम उसको दूर करते हैं और ये है, वो है। अभी जब मैंने पूछ दिया कि हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप तो तुरंत मुद्दा बदल के ये कह दिया कि अब मन की गंदगी दूर करें। मन में क्या गंदगी है? भई मन मन की में ये गंदगी गंदगी है होगी, कि हम, उसकी भी दूर मनोचिकित्सा होती है हॉस्पिटल में। उसके लिए आपको अध्यात्म-अध्यात्म का जो खेल खेल रहे हैं ना, हर चीज़ का एलोपैथ ने हर चीज़ का उपाय खोज लिया है। मनोचिकित्सक क्या करते हैं? मन की बीमारी जो होती है उसको दूर करते हैं। जितने ये आपको, मानसिक रोग होते हैं, उनके मन की जो विकार होते हैं, उसको दूर करते हैं। उस पर स्टडी चलती है, रिसर्च चलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आप जो खेल बता रहे हैं, नया खेल एक अध्यात्म का और उसको आप लोग मेडिटेशन से दूर करते हैं। क्यों नहीं आपका सिस्टम अप्लाई हो रहा है? वैश्विक मान्यता क्यों नहीं मिल गई इसको? जी क्यों बिल्कुल मिल रही एलोपैथ है। और जो है अभी अपने तरफ से समय, कहाँ मिल गई है? बताइए तो ज़रा कहाँ मिल गई है आपके? कहाँ आप मिली है? अभी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। हुँ, मैं पता क्या हो चाहता रहा भी है? नहीं था इसके अंदर, कहाँ इसके पे अंदर कहाँ पे? घुसना। नहीं, नहीं क्यों नहीं घुसना चाहते हैं? अरे भाई आप इतनी हमारा बड़ी रूल है, खोज कर दिए वजह, हैं, इतनी मेरी बड़ी वजह आप है, वजह कहानी ये सुना है रहे कि हैं। हुँ, हमने कुछ, तो हम आगे वाले को तब तक भ्रमित नहीं कर सकते जब तक हम उसकी आंख खोल के उसे दिखा ना दें। तो जब तक हम किसी को दिखा ना दें, हम उससे कहते हैं भाई जो मानना है मानो। तभी मैंने आपको सपोर्ट किया कि आप उन सब लोगों को जो बुरे काम कर रहे हैं, जो ब्राह्मण कह रहे हैं हम बड़े लोग हैं, जो भी बुरे काम कर रहे हैं, जो भी नीचा आप दिखा रहे हैं। ब्राह्मण नहीं हैं, आप मैं ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण हैं। नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी आप ब्राह्मण नहीं किस हूँ।
लेकिन आप मैं किस में स्पिरिचुअल आते अवेकन हैं? हूँ, तो इस समय मेरी वो स्टेट आप है कि किस मैं में आते ब्राह्मण हैं? की कैटेगरी में आता हूँ। मैं आपको ब्राह्मण की डेफिनेशन बताता हूँ। जो ब्रह्म को हाँ, जानता है, तो साथियों जो साथियों जरा थोड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नए वाले ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अब ये ब्राह्मण का डिफिनेशन बता के ब्राह्मणवाद को बचाएंगे। हाँ, बताइए डिफिनेशन क्या बता रहे हैं? ठीक है, मैं आपको चारों की बताता हूँ। ब्राह्मण वो जो दुनिया के भ्रम को हम्म, जानता है। हमको जानता है मतलब सकता है कि ये हम्म, पैसा, ये प्रॉपर्टी, इसमें लोग कितना हम्म, दुखी हो रहे हैं। दुनिया में लोग कितने हम्म। दुखी, फिर चिल्ला रहे हैं कि आपके हमें किसी तरह पिताजी का दुख से सरनेम आजाद क्या कर है? दो। आपके पिताजी क्या थे? कटारिया। कटारिया थे। एससी है कटारिया क्या मेरी। होते हैं? हाँ। क्या है? एससी। एससी। आ, अच्छा, आप एससी हैं। आपको हाँ। झूठ बोलते शर्म नहीं आती है? क्यों, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कट मेरे कटारिया सर्टिफिकेट्स एससी है में मेरे आते पास। हैं? दिखा दीजिए, मुझे नहीं पता। सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। आप अपना नाम मैं हाइड 22 करके, आप साल का शशांक हूँ। शशांक है ना? नहीं, नहीं, आप म- 22 साल के हो या 10 साल के हो, आप नाम हाइड करके थोड़ा कैटेगरी दिखा दीजिए, तो पब्लिक को अभी आपका यहीं पे पर्दा खुल जाएगा कि आप हैं कि मैं नहीं हैं। आपको मैं आपको कल की कल अपने सर्टिफिकेट की फोटो भेज दूं। हाँ, तो लेके आइए। नहीं, नहीं, कल की भेजिए मत, यहीं लाइव दिखाना पड़ेगा आपको। मैं 22 साल का यहाँ पे लड़का हूँ आप और अपना मेरे आपका आप जो है, आपका जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगा हिडन कीजिए, दिखाइए कि आप एससी कास्ट के हैं। दिखाइए मैं यहाँ पे। श्योरली वो दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हिमाचल ये जो आप प्रदेश से नहीं बात है ना? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल से भी नहीं, हैं? दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से हूँ, वहाँ पे भी ब्राह्मणों का वो एससी सर्टिफिकेट बनने लगा क्या? अभी हिमाचल में जो ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं उनका एससी कोटा उठा रहे हैं, पता है ना आपको? जी, तो सच सच बोलूं आप तो कौन से मैं एससी हैं? दुनिया की इन सब बकवास चीजों हुँ। से दूर रहता हूँ। मैं कभी भी नीचा हाँ, नहीं तो दिखाता। साथियों मैंने सुन आपको लीजिए, साथियों साथियों ज़रा इनकी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले इन्होंने एक खेल खेला कि ये ब्राह्मण नहीं है, फिर इन्होंने ब्राह्मणवाद बचाने के लिए बोला ब्राह्मण वो है जो सारे भ्रम को जानता है, इसीलिए ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है, ये बोल रहे हैं ये एससी हैं, ये ब्राह्मण है। अच्छा, आप जब ब्राह्मण बन रहे हैं, जो सारे भ्रम को जान गए हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी क्यों कहा है? आप एससी कोटा में क्यों हैं फिर? ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इसी पे आपको बहुत अच्छा समझाना है ना? चाहता हूँ कि जवाब क्यों। दीजिए। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल समझाइए ना, जवाब दूंगा। समझाइए। दीजिए। जवाब ही दूंगा मैं आपको। शुरू ही तो ये सुनने जो बैठे हैं चीज हम है, लोग। ये जो हुँ, चीज है, ये ब्राह्मण, ये इतनी हुँ। डीप चीज थी कि ये लोग एक पोजिशंस पे थे। लेकिन जैसे जैसे ये समाज की ये डिग्रेडेशन हुई, बुराई बढ़ी, ये सारे के सारे कब लोग बढ़ी? ऐसे हो गए कि कब बढ़ी? ये कब बढ़ी? बहुत लंबा टाइम है, 100,000 सालों बताइए तक ना का ज़रा। टाइम इसमें लग सकता है। अब कितना मुझे कितना समय लग सकता है? 1 मिनट कितना समय लग सकता है? 100,000 साल तक का समय इसमें लग 100 सकता है कि लोग 100 इस तरीके से। हज़ार 100,000 का क्या मतलब होता है? एक एक 100 कंप्लीट वर्ड या बताइए ना। 1000, 100 100 से या 1000 1000? ईयर्स तक। हाँ, इस 1000 ड्यूरेशन के बीच में ईयर्स ये। तक? ईयर्स तक? मतलब आपको एग्ज़ैक्ट डेटा भी नहीं याद है कि 100 साल जी, लगा या 1000 साल लगा? ये आपको नहीं पता मैं है? आपको कह रहा हूँ ना कि बुक्स जो होती हैं, मतलब बुक्स को हम फॉलो आपकी नहीं जो करते। आपकी तो वही तो बता रहा हूँ ना, आप सारी बातें जो है इतना गपोड़े जा रहे हैं। पहले तो झूठा आपने एक बता दिया कि आप एससी हैं और उसके बाद से हर चीज़ आप गपोड़े जा रहे हैं, गपोड़े जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं 100 साल, 1000 साल। अरे भैया, 100 से 1000 साल के बीच में भारत 800 साल ब मुगलों का गुलाम बन के निकल गया और यहाँ पे अंग्रेज़ आ गए। तलवार भाले की जगह तोप, बंदूक और मिसाइलें आ गईं, एरोप्लेन, रेल सब चीज़ आ गया 1000 साल के अंदर। आप बोल रहे हैं 100 साल, 1000 साल? आपको माइनर डिफरेंस नहीं पता है? यहाँ 1 दिन में वोटर जो है अपना वोट बदल देता है, 1 दिन में। आपको 100 और 1000 साल का अंतर नहीं पता चल रहा है? हो सकती है, सोचता हूँ, हुआ होगा, जी, इस मैं तरह से मैं डिबेट नहीं आपसे होती। मैं शशांक आपसे के कुछ महोदय शशांक के महोदय, डिबेट इस तरह से नहीं होती है। यहाँ पे डिबेट जो होती है ऑथेंटिक होती है। अगर आपने ये कहा है कि आप सोचते हो कि ऐसा होता है, स्पिरिचुअल ऐसा होता है, फिर आप जो है सारा आप देखें साथियों, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ब्राह्मण जो हैं, ये कैसे एससी बन के आते हैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए, ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए। चलिए एक चीज़ आपको बताइए, मेरे तो पे बाबा डाउट साहब का है तो मैं पूरा आपको नाम कल बताइए। सर्टिफिकेट। बाबा शशांक साहब का पूरा कटारिया। नाम बताइए। बाबा साहब का शशांक पूरा नाम कटारिया। बताइए। अरे बाबा साहब का नाम बाबा पूछ साहब, रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर बी आर हुँ, अम्बेडकर। पूरा नाम बताइए। पूरा जी पता नहीं है मुझे अभी। अच्छा, पूरा नहीं, उनके पिताजी का नाम बताइए। जी, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि हम दुनियादारी और इन अच्छा, भ्रमों से दूर हैं। उनकी माताजी का नाम बताइए। आपको क्यों लगता है कि मैं इतिहास में इतना दिलचस्पी लूंगा? हाँ, ये आदमी ये तो इतिहास भी नहीं है। देखिए साथियों, ये अटल एससी वर्ग गई है। से हैं, ये एससी वर्ग से हैं और इनको ये तक नहीं पता है कि बाबा साहब का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, उनकी माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, उनकी जो वाइफ़ थी उनका नाम क्या है? चलिए उनकी वाइफ़ का तो नाम पता होगा ना बाबा साहब की?
पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप कुछ साबित करना चाहते हैं, अच्छा, जबकि मैं उनके यहाँ पे बस ये उनके जो बच्चे, नहीं, अब साबित तो हो ही गए ना आप तो बस साबित हो गए, आप तो बस सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी कहानी। अच्छा, उनके कितने पुत्र थे? मेरे को उनके बारे में या इतिहासकारों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे आइडियल अच्छा, महात्मा उनके बारे में गांधी। कुछ नहीं पता है। आपके आइडियल मेरे महात्मा गांधी, तो देखिए हाँ, तो साथियों यहाँ से पकड़ लीजिए। ये बंदा जो है, इनके आइडियल जो है महात्मा गांधी है। अच्छा, बाबा साहब और वजह भी गांधी के पूछ बीच ली। में लड़ाई किस वजह थी? महात्मा गांधी से बाबा साहब के बीच जो लड़ाई हुई थी, वो किस बात को लेकर हुई थी? वो जितना मुझे पता है, जो मेरे काम का होता है, वो इसलिए कि गांधी जी कहते थे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम आराम से आंदोलन करके अच्छा, वो जीतेंगे। हरि और वो जो है एससी वर्ग को किस नाम से संबोधित करते थे गांधी? ये मुझे पता नहीं है अभी, शायद चमार हाँ होंगे। तो हाँ, तो साथियों देखा आपने, सुन लिया आपने, इनको ये पता नहीं है कि गांधी से बाबा साहब की टकराव किस वर्ग से थी, और ये बता रहे हैं कि एससी वर्ग से है। ये गांधी का पक्ष ले रहे हैं। पूरे भारत में एक एससी एसटी जो बंदा होगा वो बता दे कि वो बाबा साहब के छोड़कर गांधी के पलड़ा में पड़ा हो। वो गांधी जो हरिजन कहता था, हरिजन गाली देता था, गाली देता था, वो- जो एससी समाज है। और बाबा साहब जो है उस पर उनसे, अच्छा, ये बाबा साहब की उनकी जो रिजर्वेशन को लेकर पॉलिसी थी, उस पर टकराहट हुई थी, तो क्या मामला क्या था? क्यों गांधी से और बाबा साहब में क्यों टकराहट हुई थी? बाबा साहब क्या चाहते थे? कौन-सा पक्ष सही था? गांधी सही था कि बाबा साहब सही थे? ये बताएँ। जी, आप बार बार इतिहास घुमा रहे हैं। मेरी बात तो नहीं, पांच यहाँ से मिनट में थोड़े खत्म हो घुमा रहा जाती। हूँ। अरे भाई पांच साहब, मिनट मैं में। जो आप अरे आपकी बात 5 मिनट नहीं, आपकी बात पूरे समय लग जाएगा, खत्म नहीं होगा। आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। आपको बहुत ज़्यादा दवा दे लेनी पड़ेगी। आप ना देखिए, सारी अगर मुझे डिबेट नहीं देखते हैं, सुन लीजिए। आप एक सद्गुरु का डिबेट बस देखे हैं यहाँ पे। आपकी असल प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने को यहाँ पे ब्राह्मण तो हैं, ज़बरदस्ती का एससी साबित करने की कोशिश भी किए हैं, लेकिन आप कर नहीं पाए। क्योंकि आपकी मैं कल ऐसी दिलचस्पी आपको ये भी सर्टिफिकेट नहीं दिखा दूं। पता है। अरे आप हम कहिए तो मैं अभी फर्जी आपकी बना के दिखा दूँ यहाँ पे। यहाँ पे फर्जी बना के दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, लड़के तुरंत एडिट-वेडिट करके बना के दिखा देंगे आपको। आप इसके झमेले में मत पड़िए। जो बंदा जिस वो होता है ना कैटेगरी का, विचारधारा, भाषा, शैली सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती है। भारत में एक ऐसा बंदा नहीं होगा इसी कैटेगरी का जो बाबा साहब को ना जानता हो, गांधी को ज़्यादा जानता हो, जिसको रिज़र्वेशन के बारे में ना पता हो। अभी आपको जो एससी वर्ग है, उनको पानी नहीं पीने देते थे। वेद सुनने पर और जीभ काट के, आप पीट पाट के और बीच से फाड़ डालते थे, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हैं? ये वहाँ पे डांगेली का जो कहानी है, स्तन टैक्स लगता था। इतनी जल्दी आप कहानी भूल के लगे स्पिरिचुअल खेल खेलने। तुरंत कृष्ण के भक्त हो गए। मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, मार-मार के मैं सब बूथड़ा कुछ। निकाल दिया जाता था। अरे चुप रहिए पहले, शांति से सुनिए। मार-मार के अभी कोविंद जी प्रेसिडेंट बन गए। गए थे तो उनकी पत्नी के साथ धक्का-मुक्का कर दिया। ये बंदा जो है ये स्पिरिचुअल गान लेके बाँट रहे हैं ये। बोल रहे हैं कि गांधी के पक्ष में पहुँच गए हैं, बाबा साहब को ये नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तब पता होगा ना जब इनको प्रॉब्लम वो फेस किया होगा। इन्होंने कभी प्रॉब्लम ही नहीं फेस की। जो एससी वर्ग का जो बच्चा होगा वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है। प्रेसिडेंट बनकर भी अगर कोविंद जी उनकी वाइफ फेस कर सकती हैं, तो ये एक सामान्य वर्ग का जो बच्चा, सामान्य जो बच्चा होगा एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो वो बहुत आसानी से फेस कर लेगा। इनको ना कभी फेस नहीं किया है। ये सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट का खेल खेल रहे हैं कि हम सर्टिफ़िकेट दिखा देंगे, हम एससी हैं। चलें, बाय-बाय, टाइम बहुत हो गया है। शशांक।